इरफान खान ने छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में अपने आप को दिग्गज कलाकारों में शामिल किया था। उन्होंने हर फिल्म में उम्दा एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर एक अनोखी छाप छोड़ी है। हर किरदार को सादगी से निभाने वाले उनकी कला ही उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाती है। उनकी मौत ने फैंस के साथ साथ बॉलीवुड को भी एक गहरा सदमा दिया था। 1 साल बाद भी फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इरफान अब इस दुनिया में नहीं। अपने एक इंटरव्यू में इरफान खान ने अपने एक्टिंग करियर को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने बताया था कि जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की तो मैंने देखा कि एक प्रकार की असमानता है जो आपको फिल्म देखते ही समझ आती है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो आप सभी को पसंद आता है। मैं स्पेशल नहीं हूँ, आप लोगों ने ही मुझे बनाया है। इरफान ने इस दौरान ये भी कहा था कि लोगों को लगता है कि फिल्मों में काम करने वाले सभी हीरो नहीं होते, लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी किसी एक्टर को हीरो के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हीरो नहीं है, वो ग्लैमरस इंसान है। असल में हीरो वो होते हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और वो लोगों के जीवन को बदलने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इरफान ने आगे कहा कि मैंने महसूस किया है कि सबसे खूबसूरत चीज जो हो सकती है वो है अनिश्चितता के साथ जीना। मैं खुद को गंभीरता के साथ कभी नहीं लेता, क्योंकि अभी आप यहाँ हैं, लेकिन आप 30-40 साल में नहीं होंगे, या शायद 5 साल। तो क्या रहेगा? इसलिए अगर ईश्वर है तो उसे आने दो, मैं उसकी तलाश करूंगा, मैं जल्दी में नहीं हूँ। एक्टर ऋतिक रोशन का नाम एक्ट्रेस कंगना रनौत के अलावा बारबरा मोरी के साथ भी जुड़ चुका है। कंगना के दावे को यदि सच माना जाए तो ऋतिक ने उनसे ये कहा था कि सुजैन से तलाक देने के बाद वो उनसे यानी कि कंगना से शादी कर लेंगे। फिलहाल कंगना की माने तो ऋतिक ने उन्हें धोखा देकर किनारे छोड़ दिया था। तो वहीं ऋतिक का नाम साल 2010 में आई फिल्म काइट्स की एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ भी जुड़ चुका है। खबरों की माने तो ऋतिक और स्पेनिश ब्यूटी बारबरा मोरी फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। फिल्म काइट्स रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी, लेकिन कहते हैं कि ऋतिक और बारबरा मोरी का अफेयर जोर पकड़ चुका था। ऋतिक का बारबरा मोरी के साथ अफेयर की खबरें एक्टर की वाइफ सुजैन के कानों तक भी पहुंच गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंगना के बाद बारबरा मोरी के साथ रिलेशन की खबरों के चलते ऋतिक और सुजैन के बीच मतभेद इस कदर बढ़ा कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। आखिरकार साल 2014 में ऋतिक और सुजैन अलग हो गए। खबरों की माने तो ऋतिक ने बतौर एलिमनी सुजैन को करीब 400 करोड़ रुपए दिए थे। वैसे आपको बता दें कि तलाक के बाद अब तक ना ऋतिक ने दूसरी शादी की है और ना ही सुजैन ने, लेकिन हाँ, दोनों अलग होने के बावजूद अपनी बेहतरीन बॉन्डिंग की वजह से चर्चा बटोरते रहते हैं। दोनों अपने 2 बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और उनके लिए हमेशा साथ मौजूद रहते हैं। साल 2020 में जब कोरोना महामारी देश में फैली तो सरकार ने इसे बढ़ने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। ऐसे में सोनू सूद ने लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाकर उनकी मदद की थी। सोनू के इस कदम ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। वहीं अब एक बार फिर कोरोना को हराने के लिए सोनू ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल हालातों में लोगों की मदद करना किसी भी 100 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बनने की तुलना में ज्यादा संतोषजनक है। सोनू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अभी मेरे पास कई मदद के कॉल आ रहे हैं और उन जरूरतमंदों को बिस्तर और उनकी जान बचाने के लिए जब मैं उन्हें ऑक्सीजन की मदद करवाता हूँ तो ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिलने जैसा लगता है। कोई भी 100 करोड़ की फिल्म मुझे ये एहसास नहीं करवा सकती, और जब लोग बिस्तर के इंतजार में अस्पतालों के सामने होते हैं तो हम सो नहीं सकते। आपको बता दें कि हाल ही में सोनू खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खुद मुश्किल में होने के बाद भी वो लोगों को अस्पताल में बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर जैसी सुविधा दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
पिछले साल उन्होंने लोगों को घरों तक पहुंचाया था और अब वो उन्हें दवाइयां मुहैया करा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शर्मन लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को बचाने और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा है, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाकर खुद को इस संक्रमण से बचाएं। Hello everyone, this message is specially for the students and teachers on the Engage with Science platform. This is for them to exhort their families, parents, grandparents, relatives, neighbors, everyone to get themselves vaccinated at the earliest. आगे उन्होंने कहा है कि मैं सभी से अपील करता हूं कि इस समय पैनिक ना हो और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। And not lend their ears to any rumors or misconceptions about the safety of vaccines. This and this alone can help us protect our families from this pandemic. Thank you. शर्मन जोशी के इस वीडियो पर लोगों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा है, बिल्कुल सही, इस समय वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। एक और यूजर ने लिखा है, मैं आपसे सहमत हूँ, कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। तो वहीं एक यूजर ने शर्मन की तारीफ करते हुए लिखा है, आपने लोगों को सही मैसेज दिया है, हमारी फिक्र करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर दिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। शर्मन जोशी ने फिल्म 3 इडियट्स, फरारी की सवारी समेत कई हिट फिल्में दी हैं। शर्मन ने अपने दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। 28 अप्रैल 1979 में मुंबई में जन्मे शर्मन की पूरी फैमिली फिल्म और थिएटर से संबंध रखती है। उन्होंने लंबे समय तक थिएटर के लिए एक्टिंग की थी। उन्होंने साल 1999 में फिल्म गॉडफादर से अपनी करियर की शुरुआत की थी। वो लज्जा, शादी नंबर 1, एक्सक्यूज मी, स्टाइल जैसी कई हिट फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस मालदीव की छुट्टियों से मुंबई लौटी हैं। इसके चलते उन्हें शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। इसके अलावा दिशा अपनी आने वाली फिल्म राधे को लेकर काफी एक्साइटेड भी नजर आई। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सलमान खान और दिशा पाटनी की इस फिल्म का एक नया गाना सिटी मार रिलीज हुआ है, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। फैंस भी इस गाने में दिशा के डांस को देखकर उनकी तारीफ करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस इससे अपनी आंखें तक नहीं हटा पा रहे हैं। दिशा पाटनी इस वीडियो में एक ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। इससे पहले वो गाने में ब्लैक ड्रेस में नजर आई थी, तो वहीं शिमरी व्हाइट टॉप और जींस पहने हुए दिख रही हैं। उनके कर्ल बाल और स्मोकी मेकअप उनके लुक को और भी परफेक्ट बना रहा है। वीडियो में दिशा का गाना सिटी मार बज रहा है। इस वीडियो पर फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको मस्ती का पूरा डोज देखने को मिलेगा। साथ ही सलमान खान का रोमांस और भरपूर एंटरटेनमेंट भी दर्शकों को नजर आएगा। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ अपनी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कि 13 मई को रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर अपनी पर्सनल जिंदगी की वजह से काफी सुर्खियों में रहे।
चर्चित अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस के साथ था। दोनों के बीच का प्यार उनकी फिल्मों में साफ देखा जा सकता था। फिल्मी पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री बेहतरीन थी। ये दोनों तकरीबन 9 साल तक रिलेशन में रहे। लेकिन ये रिश्ता बुरे मोड़ पर जाकर खत्म हुआ जब नरगिस ने अपनी फिल्म मदर इंडिया के को स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली। बताया जाता है कि 9 साल के रिलेशन के बाद नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी। खुद राज कपूर ने भी नरगिस को कई बार भरोसा दिलाया कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नरगिस ने वो कदम उठा लिया जो राज कपूर ने सोचा भी नहीं था। नरगिस की सुनील दत्त से शादी की खबर सुनकर राज कपूर बुरी तरह टूट गए थे। खबरों के मुताबिक वो खूब रोते थे और जलती सिगरेट से खुद को दागते थे ताकि वो ये समझ पाएं कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। इसके अलावा राज कपूर बहुत शराब भी पीने लग गए थे। काफी समय तक गम में डूबे रहने के बाद राज कपूर को खुद को संभालना ही पड़ा क्योंकि कृष्णा राज से उनकी अरेंज मैरिज हो चुकी थी और बच्चों की परवरिश में भी उन्हें अपना योगदान देना था। इसके अलावा मेरा नाम जोकर पिटने के बाद आर्थिक स्थिति को संभालने का जिम्मा भी राज कपूर के सर पर ही था। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के साथ साथ अपनी फिटनेस के लिए भी काफी फेमस है। आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ लोगों की खूबसूरती और फिटनेस कम होने लगती है, लेकिन शिल्पा शेट्टी आज पहले से कई ज्यादा फिट और खूबसूरत नजर आती है। फिटनेस के मामले में लाखों लोग शिल्पा को फॉलो करते हैं। वो जितने खूबसूरत है उतना ही फिट भी है। शिल्पा डांस की भी दीवानी है। आजकल आपको ज्यादातर डांस शोज में शिल्पा जज के तौर पर नजर आ जाएंगी। फिलहाल खुद को फिट रखने के लिए शिल्पा काफी मेहनत और रूटीन को फॉलो करती है। शिल्पा योग पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है। शिल्पा ने खासतौर से योगा को लेकर अपनी वीडियोस भी लोगों के साथ शेयर किया है। शिल्पा शेट्टी कहती हैं कि उनका हिप और थाई एरिया काफी हेवी था, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। अब शिल्पा बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक ज्यादातर महिलाओं के कमर के नीचे वाले हिस्से में सबसे ज्यादा फैट जमा हो जाता है। पैर की मांसपेशियों में लिपोप्रोटीन लाइपेस नामक एंजाइम होता है जो अलग अलग कोशिकाओं से बाहर निकलता है। इससे फैट घटाना काफी मुश्किल होता है। आपको बता दें कि हमारी बॉडी के लोअर पार्ट में 90 अलग अलग मांसपेशियां होती हैं, जिसके लिए हमें हर तरह की एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है।
जैसे कि शिल्पा शेट्टी स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, योगा स्ट्रेच और दूसरी एक्सरसाइज भी करती हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी खुद को फिट और तनाव से दूर रखने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम करती हैं। आपको बता दें कि कोरोना के इस दौर में खुद को फिट रखने के लिए योग करना काफी जरूरी है। खासतौर से सांस संबंधित समस्या से निपटने के लिए आपको नियमित रूप से प्राणायाम करने की सलाह डॉक्टर्स की ओर से भी दी जाती रही है। पंजाब की कैटरीना शहनाज फैंस को निराश करने का कोई मौका नहीं देती। शहनाज गिल की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर उनके फोटोज आते ही धूम मचा देते हैं। तो वहीं शहनाज का एक फोटोशूट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इन तस्वीरों में शहनाज का लुक तारीफ के काबिल है। फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। शहनाज गिल अपने फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में शेयर की गई फोटोज में देखा जा सकता है कि शहनाज शिमरी फुल स्लीव्स की हुड वाली टी शर्ट कैरी करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ब्लैक जीन्स, स्ट्रेट हेयर और न्यूड मेकअप उनके लुक को काफी अलग बना रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें शेयर की और हर एक फोटो में उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। यूँ तो शहनाज गिल को पंजाब की कैटरीना कैफ का खिताब सलमान खान ने बिग बॉस के स्टेज पर दिया था। शहनाज गिल के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म में नजर आने वाली हैं। शहनाज फिल्म की शूटिंग के लिए कनाडा गई थी। शहनाज गिल की अपकमिंग फिल्म का नाम है हौसला रख। तो वहीं शहनाज गिल की इस फिल्म का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। A monarch who can inspire the people. The king of the north! A ruler loved by millions. You stand in the presence of the mother of dragons. गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज पूरी दुनिया में चर्चित है। जॉर्ज आर मार्टिन की किताब पर आधारित इस वेब सीरीज को इंडिया में भी लोगों ने खूब पसंद किया। इस कहानी में सब कुछ है, पॉलिटिक्स, एक्शन, मर्डर, प्यार, ड्रामा, परिवार और ड्रैगन। Death is coming for everyone and everything. Darkness that will swallow the dawn. गेम ऑफ थ्रोन्स से कई एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की और अब वो सुपरस्टार्स बन चुके हैं। कौन है वो एक्टर, एक नजर उनकी एक्टिंग पर डालते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनेरिस टारगेरियन के मुख्य किरदार में नजर आने से पहले एमिलिया क्लार्क एक लोकप्रिय चेहरा नहीं थी। एक्ट्रेस ने 2009 में गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ स्क्रीन पर राज किया।
इससे पहले 2009 में डॉक्टर्स के एक एपिसोड में एक छोटे रोल में नजर आई थी। आइजैक हेम्स्टेड राइट ने ब्रांड स्टार्क के रोल में नजर आई थी। इसके पहले ही एपिसोड में हैंडीकैप्ड होने वाले ब्रान को आयरन थ्रोन पर बैठने का मौका मिलता है। ब्रान एक मजबूत कैरेक्टर है जो एक एक्सीडेंट के बाद अलौकिक शक्ति प्राप्त करता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ ही आइजैक ने अपने करियर की शुरुआत की थी। किट हैरिंगटन ने अपने एक्टिंग की शुरुआत एक ड्रीम रोल के साथ की, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो का है। एक्टर ने दिल जीता और प्रशंसकों को अपने रूप और प्रदर्शन के साथ मोहित कर लिया। ये शो किट के लिए काफी ज्यादा यादगार रहा क्योंकि उन्हें उनके लाइफ पार्टनर रोज लेस्ली भी इसी शो में मिली थी। मैसी विलियम्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स में नाइट किंग एग्जीक्यूटिव आर स्टार्क की भूमिका निभाई। उनकी भूमिका और प्रदर्शन को देखकर कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये मैसी की पहली फिल्म है। सोफी टर्नर भी गेम ऑफ थ्रोन्स में लीड रोल में थी, जिसमें उन्होंने स्टार्क की भूमिका निभाई थी। शो में भोली भाली से लेकर क्वीन ऑफ नॉर्थ बनने तक का उनका सफर धमाकेदार है। वो हर सीन में फैंस के साथ बखूबी कनेक्ट करती हैं।